अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। 4 अगस्त 2024 आवेदन की स्थिति को देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट अब आपके सामने रख दे, जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगी और जो बच्चे डीएलएड को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बीएड की जो काउंसलिंग थी उसको टाला गया है, ये बड़ी खबर है। इसका रीजन क्या दिया जा रहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप में से काफी बच्चे सोच रहे थे चलो डीएलएड नहीं आ रहा बीएड कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग के प्यारे से कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे और कुछ बच्चे पॉजिटिव कमेंट करेंगे, कुछ लोग को निगेटिव लगता है। चलिए पूरी बातें हम आपके सामने रखेंगे। टीआरई 3 के आंसर की जारी नहीं होने से बढ़ रही है बेचैनी, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों के डीएलएड अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त करने का निर्णय सही ठहरा दिया है। ये दोस्तों क्या मामला है जरा आपको बताएंगे। ठीक है, ये अपडेट है नैनीताल से। बहुत से बच्चे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहरा दिया है। मतलब यहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों को शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है और वो जाकर सोच रहा है नैनीताल में नौकरी ले, तो यहाँ पर ये बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम बीपीएससी की बात कर ले, बिहार शिक्षक भर्ती की, तो वहां पर अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिला। इसी महीने निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट। ये पटना से अपडेट आ रही है, ये शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है। तो कुछ बातें आप लोग को जानना जरूरी है। डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, बीटीसी करना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी रखिए। ठीक है ना, ऐसे ही एडमिशन करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं, चलो कर लेते हैं। किसी बच्चे ने हाई स्कूल भी ऐसे कर लिया, 12वीं भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो ग्रेजुएशन में ऐसा कोर्स चुनते हैं जिससे उनके जैसे होता है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपकी कुछ अर्निंग शुरू हो जाए, कुछ आपकी कमाई भी चलते रहे, बाकी पढ़ाई भी चलती रहे। और बहुत से बच्चों ने ग्रेजुएशन में ऐसा कोर्स कर रखा है कि आज वो 1 रुपए नहीं कमा सकते। ठीक है, तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए अपडेट आई है झांसी से। शासन ने शनिवार तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड की काउंसलिंग 5 अगस्त से कराने की अनुमति नहीं दी है। इसकी वजह बीयू समेत कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न करना है। कुल सचिव का कहना है कि अब 5 अगस्त से काउंसलिंग संभव नहीं है। बीयू के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शासन को 5 अगस्त से काउंसलिंग कराने का कार्यक्रम भेजा था। पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त, दूसरे चरण की 24 से 31 अगस्त तक प्रस्तावित थी। 1 से लेकर 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग और फिर डायरेक्ट एडमिशन होने थे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन होना रहता है, लेकिन वही बच्चे आवेदन के पात्र होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, पेपर दिया। शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगने का संकेत मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन से सीपीएमटी बिल्डिंग में कंट्रोल रूम बनाने और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने को भी खाका तैयार कर लिया था। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी रिजल्ट में देरी को लेकर, ठीक है, काउंसलिंग रोक दी गई है। तो सोचिए जो हमारा डीएलएड होता है, यूपी डीएलएड एडमिशन होता है, ये तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मेरिट के आधार पर है ना। तो बताइए जो मेरिट बेस एडमिशन होना है वो कैसे शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आपके मन में जो डाउट था थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि अगर आज की डेट तक भी हमारी, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं है, जो भी नहीं है। देखिए हम लोग सोर्स क्या रखते हैं कि भाई किस बेस पर इस साल एडमिशन होना चाहिए। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, ये अपडेट इस साल 2024 की है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा था इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। ठीक है, जो ये बदलाव की बात हो रही है वो इसी साल से हो रही है, 2024 से ही। ठीक है ना, पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डीएलएड की 70,100 सीटें खाली गई थी। तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा कि एडमिशन होगा कि नहीं। देखिए जिन बच्चों को कोई और अल्टरनेट कोर्स करना है, ठीक है, जो पीजी के लिए जा रहे हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक साथ अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया और कोई और कोर्स में प्लस किसी अदर कोर्सेज में आप एंट्री मार दिए, ठीक है, डीएलएड में 41,000 फीस लगेगी, ये बात पता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ 10-12 हजार फीस लगेगी।
हो सकता है कि आपका स्कॉलरशिप फंसे, स्कॉलरशिप भी फंस जाता है कभी कभी, ये बात ध्यान रखिएगा 2 कोर्स एक साथ करने पर, ठीक है ना। तो डाइट कॉलेज की कट ऑफ को लेकर देखिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है कल, तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा, उसको देख लीजिएगा कि किस जिले में कितने बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, कितने बच्चों की सीट्स हैं। और याद रखिएगा किसी भी सरकारी जो डाइट होता है वहां पर सीट होती है 200, या कहीं पर 100 भी हो सकती है। तो जो 200 सीटें रहेंगी तो उसमें आरक्षण का नियम क्लियर है एकदम, ठीक है ना। तो जैसे ईडब्ल्यूएस में 10% ही कोटा होता है, ओबीसी में 27%, ऐसे करके रहेगा। देखिए कुछ अगर चेंजेस होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सारी कैटेगरी में कुछ ना कुछ सीटें रहेंगी। जैसे हमारा फिजिकल हैंडीकैप में सीट होना अनिवार्य है, एक्स सर्विस मैन की होना अनिवार्य है, फ्रीडम फाइटर की होना अनिवार्य है, एसटी में, एससी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में, ठीक है। डीएलएड करें या बीएड करें, डीएलएड करके 1 to 5 के टीचर बनेंगे, 6 to 8 के भी बन सकते हैं। यूपी से अगर आप डीएलएड करते हो तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से डीएलएड करेंगे तभी 6 से 8 वाले में भी जाते हैं। कुछ अदर स्टेट में ऐसा है जहां पर आप सिर्फ 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बीएड करेंगे तो 6 से 8 और 9 से 10 जो टीजीटी के माध्यम से वैकेंसी आती है, ठीक है। अदर स्टेट को लेकर क्या कहना है, देखिए अदर स्टेट को लेकर असमंजस बना रहता है, ठीक है। अभी वेट कर लीजिए, देखिए यहाँ उत्तराखंड में तो भैया एकदम क्लियर हो गया कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं। बताइए यूपी से जो बच्चे डीएलएड कर रखे हैं उनकी क्या गलती है। अब देखिए सर प्लीज बताइए कि फाइनल ईयर में है तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जब तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो रिजल्ट आना जरूरी है एडमिशन से पहले जब फॉर्म भरे। 118 पर है सर, हो जाएगा मेरा 118 होगा कि आई थिंक 218 होना चाहिए, ठीक है। अरे हर साल खबर आती है डीलेट खत्म हो रहे हैं, बट ये हर साल आ जाता है, फालतू का कोर्स है एकदम, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चों को ये कोर्स फालतू का लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा अभी कुछ ही दिन में नियुक्ति पत्र जब ताबड़तोड़ तरीके से बिहार में बटेगा ना, देख सकते हैं इसी महीने रिजल्ट आने वाला है। देखिए क्या बात कह रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद है। वे अपनी तैयारी जारी रखें। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में चल रही है, मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड भी कर सकेंगे। अगले सप्ताह के अंत तक आ जाएगी आंतर की, ठीक है। यहाँ एक तरफ नौकरी मिल रही है, बच्चे नौकरी पा रहे हैं, और कुछ बच्चों को फालतू का कोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी करिए, हम तो कह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी मिलती है, ठीक है। आप उस काबिल बनिए ना, ग्रेजुएशन के बेस पर कितनी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। अभी हमारी यूपी पुलिस वाली वैकेंसी है कांस्टेबल वाली, वही निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चे, आप में से काफी बच्चे जो इस बार आवेदन करेंगे फॉर्म भी भर रखा होगा। न्यू दिल्ली का बताओ कुछ सर, एडमिशन कब होगा। देखिए न्यू दिल्ली का तो नहीं पता, लेकिन हम यूपी डीएलएड का बताएंगे, वेट करिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने का। कब तक होगा सर एडमिशन, वेट करना है अभी। सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा, वेट ही करना है। सर यूपी डीएलएड का फॉर्म कब आएगा। देखिए सभी बच्चों का एक ही सवाल रहता है, रजिस्ट्रेशन कब आएगा, कब होगा, ठीक है। तो सब्र करिए, फॉर्म शुरू होगा। सर फॉर्म आ गया है क्या, अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जैसे ही स्टार्ट होगा आप, ठीक है, आवेदन कर पाएंगे। होगा भी, वेट करना है। मेरा हाई स्कूल में 71 है, 12वीं में 63 है, बीएससी का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर, मेरे कॉलेज में लाने के लिए कितने नंबर होने चाहिए प्लीज़। देखिए आपको बता दें, जैसे आपका 71 है, 63 है, ठीक है, उसके बाद आपका कम से कम 230 प्लस। देखिए आज के भाई बता दें, सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं होती, आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके ज़िले में 200 सीट है गवर्नमेंट में, अब 10% अगर ईडब्ल्यूएस कोटा भी लगता है आपका, तो कितनी सीटें हुई, 20 सीटें हुई ना। अब आप टॉप 20 में आते हैं अपने आप पूरे जिले में, ये मैटर करता है। मान लीजिए आपके जिले में 20,000 सीटें हो जाएं, तो भाई 20,000 में 20वीं टॉप 20 में आना बड़ी बात है ना। आउट ऑफ स्टेट भर सकते हैं क्या फॉर्म, वेट कर लीजिए, अभी देखते हैं क्या होता है। हरदोई का नहीं है, ठीक है। यूपी डीएलएड का फॉर्म कब फिल होगा सर प्लीज। ये वो वाला था जो एग्जाम सेंटर लिस्ट वाले हमने वीडियो बनाई थी, शायद उसका कमेंट है। सर अगर गौतम बुद्ध नगर में एडमिशन लेना है तो ठीक है, परसेंटेज इतने इतने हैं तो डाइट मिल सकता है। देखिए डाइट वाली दिक्कत है। मऊ जिले का बताइए सर, वेट करना है, ठीक है। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की हर अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहेंगी,
बाकी डायरेक्ट एडमिशन, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए, एक बात ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके, टूट चुके हैं, हताश हो गए हैं। कोई बात नहीं है, ये 10 रुपए का आपका स्टाम्प लगेगा वहां पर, देखिए शपथ पत्र लगता है। ठीक है, एडमिशन लेते तो आप ये पहली बातें क्या क्या बताते पता है? यहाँ पर देखिए क्या शपथ आप लेते हैं कि भैया मैं बयान करता हूँ शपथ पत्र में कि मैं डीएलएड 2021 बैच, चलिए मान लीजिए इस बार आपका 2000 यहाँ हो जाएगा 24, प्रथम वर्ष में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था में ना तो प्रवेश लिया है न ही अध्ययन, तो आप पहले से ये क्लियर कर रहे हैं कि जब आपका एडमिशन हो रहा है उससे पहले आप ना तो अभी कहीं पर एडमिशन आप ले चुके हैं ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, ये आप खुद बोल रहे हैं और यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि भाई जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो ना तो हम प्राइवेट ना तो गवर्नमेंट कोई नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें आप बोलना जाता है ना तो ये सब दिक्कतें हैं। ये दोस्तों देख लीजिए, ये सब चीजें लगने वाली हैं आपका डॉक्यूमेंट्स में। बाकी और बातें बताएंगे, देखिए जैसे हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ वाला चांसेस बहुत कम रहता है कि मांगा जाए, लेकिन कैरेक्टर मांगा जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, ये तो भाई सबको पता है कि ये लगना ही है। सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 होगा, पैसा पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 रहेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 रहेगी। पिछले साल दोस्तों 2 जून से आवेदन शुरू हुआ था। लास्ट डेट फॉर सबमिट ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त था, इसीलिए हम लोग 31 अगस्त तक का वेट कर लेंगे कि इस साल आवेदन होगा कि नहीं। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि जहां पर ये क्लियर हो कि इस साल आवेदन नहीं होगा। जब ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही तो हम लोग क्यों ऐसा सोचे कि आवेदन नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। और अदर स्टेट वाले आपके साथ क्या कर रहे हैं ये भी आपने देखा, उत्तराखंड में आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।